आज जो समाज की वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति का इस भजन में चित्रण किया हूं। भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी में भी अनबन है। भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी में भी अनबन है। सुख शांति की बात करें क्या, राग द्वेष भरा हर एक मन है। कहाँ खुशी ढूंढे कोई, कहाँ खुशी ढूंढे कोई, पूछो ना। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। ध्यान दीजिए, आज चारों तरफ तीर्थों का होड़ मचा हुआ है। महाकुंभ, गंगा स्नान करने सभी गए, लेकिन घर में बूढ़ी माँ रोती रह गई। बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं, लेकिन कुंभ नहाने चले गए। देवी देवता, मिट्टी पत्थर आग हवा की हम लोग पूजा कर लेते, लेकिन जिसने पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, उनको कुछ नहीं समझते। मात पिता घर में दुख पाए, माटी पाथर पेड़ पुजाए। मात पिता घर में दुख पाए, माटी पाथर पेड़ पुजाए। मानव को मानव न समझा, मूरत आगे शीश झुकाए। घर की देवी घर में हरी, घर की देवी घर में हरी, सूझे ना। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। देख कर दुनिया की ये रीत रोना आता है। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। सब जीवों से प्रेम करे जो, दुख दर्दों में आह भरे जो। सब जीवों से प्रेम करे जो, दुख दर्दों में आह भरे जो। खुद के लिए जीना क्या जीना, परदेसी मिले शांति कहीं ना। नेकी धर्म दया धर्म, नेकी धर्म दया धर्म छोड़ो ना। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। देख
कर दुनिया की ये रीत रोना आता है, दिल घबराता है, कह नहीं पाता है, दिल घबराता है, कह नहीं पाता है, दिल घबराता है, कह नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आइए पूज्य साहिब जी मंच पर विराजमान है। अब साहिब जी के आशीर्वचनों से हम लाभ लेते हैं, फिर विचारों के बाद भजन का सिलसिला जारी रहेगा। फिर एक दंपत्ति किसी शहर में घूमने के लिए गए थे, तो जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने सोचा कि अब घर ही जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले चलते हैं। तो एक खिलौने के दुकान पर दोनों जाते हैं और उस दुकानदार से कहते हैं कि भैया कोई खिलौना दिखाओ। तो दुकानदार ने कई खिलौने दिखाए कि जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। तो एक खिलौना बहुत ही सुंदर और कई रंगों वाला था। तो उन दंपत्ति ने कहा, ये खिलौना, ये कौन सा खिलौना है, बहुत सुंदर दिख रहा है। दुकानदार ने कहा, ये खिलौना है, ये जमाने वाला है, इसके कई पार्ट है, कई अलग अलग इसके पुर्जे हैं। वो यदि एक में जुड़ जाए, उसको जोड़ दिया जाए तो एक बढ़िया खिलौना ये बन जाता है। उन दंपत्ति ने देखा कि ये कौन सा खिलौना बनता है और देखने में तो बड़ी सुंदर लग रहा है। तो उसकी पत्नी उस खिलौने को व्यवस्थित करने लगे, उसको जमाने लगे। आधे घंटे बीत गए, वो खिलौना जमता ही नहीं, व्यवस्थित होता ही नहीं। उसके पति ने कहा कि क्या बात है, ये खिलौना तो जम ही नहीं रहा है। फिर वो पति कहता है, तुमसे नहीं होगा, लाओ मैं इसको ठीक करता हूं, मैं इसको व्यवस्थित करता हूं और देखते हैं कौन सा खिलौना ये बनता है। वो भी आधे घंटे तक उसको जमाने के भरसक प्रयास किया, वो खिलौना व्यवस्थित हुआ ही नहीं। दुकानदार से कहा, भैया ये तुम्हारे खिलौने को घंटे भर बीत गए व्यवस्थित करने का प्रयास करते करते हम लोगों को। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, और मैं गणित का प्रोफेसर हूं। जब मेरी पत्नी से व्यवस्थित नहीं हो रहा है ये खिलौना, मैं गणित का प्रोफेसर हूं, मुझसे ये खिलौना व्यवस्थित नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे छोटे से बच्चे से व्यवस्थित हो पाएगा ये? क्या कहता है, क्या मेरे छोटे से बच्चे से ये खिलौना व्यवस्थित हो पाएगा? दुकानदार ने कहा, भैया ये व्यवस्थित होता ही नहीं। क्या कहा? ये खिलौना व्यवस्थित होता ही नहीं, और इस खिलौने का नाम है लाइफ। इस खिलौने का नाम है लाइफ, जीवन। ये व्यवस्थित होता ही नहीं। इसको इस ढंग से बनाया गया है कि कोई बच्चे इसको जमाने का प्रयास करे, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास हो, जिसके उसके बुद्धि विकसित हो। इसलिए वो बच्चों की खेलने के लिए है, लेकिन ये हकीकत में ये है कि ये व्यवस्थित होता ही नहीं। हमारी जिंदगी की भी यही दशा है। हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करने में हम
लगे रहते हैं कि अब व्यवस्थित हो जाएगा, अब व्यवस्थित हो जाएगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रयास करते करते उम्र यूं ही निकल जाती है। यह जिंदगी देखते देखते ढल जाती है, हाथ से जैसे रेत फिसल जाती है। सिर्फ जीने की रूटीन में ही उम्र लोगों की निकल जाती है, उम्र लोगों की निकल जाती है। सिर्फ वो जीने की रूटीन बनाते बनाते, उसकी तैयारी करते करते ही, जैसे कोई साज बाज वाले हो, गायक हो, कलाकार हो, और उसको आधे घंटे का समय दिया गया है कि आपको आधे घंटे में अपनी कला का प्रदर्शन करना है, और वे कलाकार मंच पर आते अपने साजबाजी व्यवस्थित करने में लगा रहता है। वो करते करते, व्यवस्थित करते करते ही आधा घंटा का समय निकल गया, उसको गाने का मौका ही ना मिले। ऐसे ही हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने में ही, उसको साजबाज बैठाने में ही, उसको ठीक ठाक करने में ही लगे रहते हैं। सोचते हैं ये थोड़ा मकान बन जाता तो मैं सुखी हो जाता, बच्चे की नौकरी लग जाती तो मैं सुखी हो जाता, मैं निश्चिंत हो जाता, बेटियों की शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो जाता और भजन में ही पूरा समय लगाता। अभी ये मेरी ऊपर जिम्मेदारी है, ये यदि पूरा हो जाए तो फिर मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाता। लेकिन एक के बाद दूसरी समस्या खड़ी हो जाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो समस्या पर समस्या बनी ही रह जाती है, जीवन व्यवस्थित हो ही नहीं पाता। बेटा जवान हो गया है, अब पोता भी शादी करने लायक हो गया है। बूढ़ा पिता लाठी के सहारे गाड़ी से चलकर आता है अपनी दुकान में, और लाठी टिकते टिकते वो दुकान पर जाता है और दुकान में बैठा रहता है। उसके जो पुत्र है वो भी, उसकी उम्र अधेड़ हो चली है, वो भी 50 हो गए हैं उनकी उम्र। दुकान को वो संभाल सकता है, ये ना रहे तो भी, लेकिन वो बूढ़ा पिता को घर में मन नहीं लगता है। उसका मन वो दुकान में ही लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर वो वही तर्क किया था कि जब सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, तब मैं भजन करूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा। और वो संस्कार उसमें अभी संग्रहित है, इसलिए वो जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में ही सोचता रहा, व्यवस्थित किया नहीं। सोचता था ये तैयारी पूरी हो जाएगी तब मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, ये तैयारी पूरी हो जाएगी तब मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। और वो करते करते अब वो लाठी के सहारे अब चलने लगा। उसके बेटा भी अब अधेड़ हो चला है, लेकिन वो पिता जीवन भर अपने मन को व्यवस्थित करने का काम नहीं किया, इसलिए उसका मन अब व्यवस्थित होता ही नहीं, उसका मन अब घर में लगता ही नहीं। सोचा था कि जब बूढ़े हो जाऊंगा तब मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, अब मन घर में लगता ही नहीं, क्योंकि दुकान में चहल पहल लगा रहता है, लोगों का आना जाना बना रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, वहां चहल पहल होता रहता है, तो उसका मन उधर ही लगा रहता है। घर में एकांत में अकेले में बैठकर कोई स्वाध्याय पढ़े, सद्ग्रंथ का अध्ययन करे, वैसा मन उन्होंने जीवन में बनाया ही नहीं, अपने को रिलैक्स किया ही नहीं, तो जिंदगी कैसे व्यवस्थित होगी। कोई कहता है कि मैं बुढ़ापे में सब कर लूंगा, बुढ़ापे में कुछ भी होने वाली नहीं है। जो हमने जवानी में किए हैं वही संस्कार, कितने लोग होते हैं हम लोगों से कहते हैं कि साहब आप लोग जो सदगुरु कबीर साहब के जो बीजक ग्रंथ है उसको आप लोग याद किए हुए हैं और उससे आप लोग पाठ करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि इसको थोड़ा याद करें। अब बुढ़ापा आ गई, अब कोई काम नहीं है घर में, अब सोचते हैं थोड़ा भजन भक्ति में समय लगाए, इसको याद करते हैं, याद होता ही नहीं। क्या कहते हैं, इसको याद करने का कितना प्रयास करते हैं, याद होता ही नहीं। एक अवस्था होती है याद करने की, एक अवस्था होती है साधना करने की, एक अवस्था होती है मन को साधने के लिए। यदि उस समय को आपने खो दिया,
उस समय को आपने खो दिया तो फिर बाकी समय बुढ़ापे में वो काम होने वाला नहीं है। मन तो चंचल ही बने रहेगा, वो मन आपको दुकान ही ले जाएगा, वो घर में स्थिर होने नहीं देगा। इसलिए जो करना है जवानी में ही करना चाहिए। कल मैंने कहा था कि जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानो चोला को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं, टूट जाए न श्वासों की लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, टूट जाए न श्वासों की लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी समय निकाल करके अपने मन को, अपने इंद्रियों को साधने का प्रयास करिए, यही अंत में साथ देगा। नहीं तो मन यदि व्यवस्थित नहीं है, इंद्रियां ठीक नहीं है, तो बूढ़ा तो हो गए हैं लेकिन बालक के समान ही मन अभी चंचल बना रहेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनवा अजहू बारो हो, मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो, तन की सकल संज्ञा गट गई, मन ही दिलासा दू ना हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो, सकल सयाना पहुना हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, तन के वृद्ध कहा भव बौरे, तुम्हारा शरीर ही बूढ़ा हुआ है, मन अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। मन तो अजहू बारो हो, अब भी बालक के समान तुम्हारा मन चंचल है। तुम अपने मन को देखो तो पता चलेगा तुम्हारा मन कितना चंचल है। और इसको हम इस मन को ठीक करने का प्रयास करते 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 वो समय बीत जाता, ठीक होता ही नहीं। एक बार आनंद, भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद भगवान बुद्ध के साथ वन में थे और बहुत सारे भिक्षु थे। तो भगवान बुद्ध को प्यास लगी, तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, कहीं नदी हो तो पानी ले आना, प्यास लगी है जोरों से। तो आनंद वो भिक्षा पात्र को लेकर जाता है नदी खोजते खोजते। तो एक जगह नदी मिल गई। तो नदी मिल गई, जब पानी लेने के लिए वो झुकता है तो देखता है कि पानी बहुत गंदा था, मटमैला था। और वो उस मटमैले पानी को वो हाथ से साफ करने का प्रयास करता रहा, पानी साफ हुआ ही नहीं। आनंद खाली हाथ ही लौटाया, पानी नहीं लाया। बुद्ध ने कहा, आनंद पानी नहीं मिला? आनंद ने कहा, भंते पानी तो मिला, लेकिन लगता है कुछ समय पहले वहां से बैलगाड़ियां गुजरी है जिससे वो पानी मटमैला हो गया है। मैंने भरसक प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की कि उस पानी को साफ करूं, हुआ ही नहीं, इसलिए मैं खाली लौट आया। भगवान बुद्ध हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहे, आनंद तुम पानी का स्वभाव नहीं जानते हो। उस पानी को तुम जितने प्रयास करो साफ करने का, जब तक तुम्हारा प्रयास जारी रहेगा वो साफ होने वाला नहीं है। तुम उसको छोड़ दो, वहीं स्थिर होकर बैठ जाते, कुछ ना करते तो पानी अपने आप साफ हो जाता, लेकिन तुम प्रयास करते रहे इसलिए पानी साफ नहीं हुआ। अब जाओ, कुछ मत करना, केवल देखना। वहां गया आनंद, देखता है कि वो पानी साफ हो गया है।
पानी साफ हो गया है। कैसे साफ हुआ? उन्होंने प्रयास नहीं किया, बस छोड़ दिया अपने आप, वो पानी के कचड़े धीरे 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 शांत हो गया और कचड़े सब नीचे बैठ गया। हम भी मन को यदि जवानी में व्यवस्थित करने का काम नहीं किया, साधना नहीं किया, बुढ़ापे में जितने प्रयास करिए आप उसको सन्मार्ग पर लगाने के, धर्म में लगाने का, मन को स्थिर करने का, मन स्थिर नहीं होगा। आज हर आदमी की ये पुकार है, हर आदमी का ये प्रश्न है, मन कैसे शांत नहीं होता है? घर में किसी चीज की कमी नहीं है, घर पूरा भरा पूरा है, लेकिन मन अशांत रहता है, मन उलझा उलझा रहता है, मन टेंशन में रहता है, मन में शांति है ही नहीं। रात में सो तो नींद भी नहीं आती है, इधर उधर की बातें याद आती रहती है। एक आदमी था, साइकिल को लेकर जा रहा था, वो ऐसे ही पैदल चलते हुए, तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा भाई साइकिल तो तुम्हारी नई नई दिखती है, तुम चढ़ के क्यों नहीं जा रहे हो? तुम साइकिल तो ठीक ठाक ही दिख रही, तुम साइकिल पर चढ़ के क्यों नहीं जा, ऐसे ही गड़काते हुए जा रहे हो? क्या इस साइकिल में हवा नहीं है? क्या पंचर है क्या साइकिल? उस महाशय ने कहा नहीं, पंचर नहीं है, साइकिल में हवा है। फिर लोगों ने कहा क्या इसमें ब्रेक नहीं है? उसमें ब्रेक नहीं है। उन्होंने कहा ब्रेक भी ठीक ठाक है। फिर लोगों ने पूछा कि क्या इसके बैठने की जो सीट है वो ठीक नहीं है? उस आदमी ने कहा सीट भी ठीक है। तब फिर लोगों ने कहा तब भले आदमी, तुम साइकिल ऐसे गड़काते हुए जा रहे हो, साइकिल को चलाते हुए क्यों नहीं जा रहे हो? साइकिल पर बैठ के जाओ। तो उसने कहा भाई साहब इसमें चैन ही नहीं है। क्या कहा? इसमें क्या नहीं है? चैन ही नहीं है। अब जब साइकिल में चैन नहीं है तो चलेगी कैसी साइकिल? किसी आदमी को कहो दुखी क्यों हो, खाने को नहीं है, तो कहते महाराज जी खाने को तो इतना है कि 2 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो भी संपत्ति खत्म नहीं होगी। तो कहा जाता है रहने की जगह है कि नहीं? तो कहे रहने के लिए भी कई तल्ला के बिल्डिंग है। तो पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं? तो पहनने के लिए भी कई जोड़ी कपड़े हैं। जब रहने के लिए जगह है, खाने के लिए भोजन है और पहनने के लिए कपड़े हैं, फिर मन दुखी क्यों है? फिर मन दुखी क्यों है? फिर अशांत क्यों है? जो आवश्यकता की चीजें हैं वो तो पूरा है, अब समस्या कहाँ हो रही है? समस्या यही मन की समस्या है। दूसरों की अपेक्षा ही उपेक्षा की जननी है। हम किसी से अपेक्षा कर लेते हैं, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा नहीं कर पाता है तो मन में दुख होता है, मन में पीड़ा होती है। या किसी ने कुछ कह दिया, वही बातें मन में घूमती रहती है और भोजन करने का मन नहीं करता है और नहीं सो तो नींद नहीं आती है। संतों ने कहा दीघ जाग्रतो रत्ति दीघम संतस्य योजनम दीघो बाला नाम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम। हमारे संतों ने कहा दीघा जाग्रतो रत्ति, जागने वाले व्यक्ति के लिए रात्रि लंबी हो जाती है, थके हुए व्यक्ति के लिए रास्ता लंबा हो जाता है, और वो मूर्ख के लिए संत इतना कठोर बातें कहते हैं। संत समझाते समझाते आदमी को थक जाता है, समझता ही नहीं। एक आदमी ने कहा एक संत के पास आकर कि महाराज पढ़ाई करने की उम्र होती है, शादी करने की उम्र होती है, नौकरी करने की उम्र होती है, जब सारी चीजें की उम्र निर्धारित है कि इतने समय तक नौकरी करनी चाहिए, 60 के बाद रिटायरमेंट, 60 के बाद नौकरी नहीं कर सकते हैं सरकार की ओर से। अब कहते हैं तुमने बहुत सेवा कर लिए शासन की, अब तुम घर में विश्राम करो, भजन भक्ति करो। तो नौकरी की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, विवाह करने की उम्र है। जब सब कुछ की उम्र है तो फिर दीक्षा की उम्र क्यों नहीं है? आप बच्चे लोगों को दीक्षा क्यों दे देते हैं?
उनकी भी एक उम्र होनी चाहिए, 40 साल, 50 साल, 60 साल। जब सब दायित्व तो पूरा हो जाए, सब कर्तव्य पूरा हो जाए, तब उनको दीक्षा देना चाहिए। बचपन में ही दीक्षा की क्या जरूरत है? तो संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि हम सब 55 वाले को तो समझाते समझाते थक गए कि अब निवृत्ति लो, अब निवृत्ति लो, अब थोड़ा ध्यान करो, अब साधना करो। तो ये 55 वाले तो बात समझते ही नहीं, इसलिए अब 55 वाले को ही दीक्षा देना शुरू कर दी है। जिसका बचपन सुधर गया उसका 55 भी सुधर जाएगा। बचपन से ही ठीक करना पड़ेगा। जब शरीर में शक्ति है तभी ठीक करना पड़ेगा। बाद में यदि कोशिश करेंगे तो ठीक होने वाली नहीं है। एक आदमी अपने जीवन में 3 करोड़ रुपए कमाए, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की और सोचते थे कि जब पूरी तैयारी हो जाएगी, मेरे पास बहुत संपत्ति हो जाएगी, तब मैं सुख से बैठकर खाऊंगा। जैसे मधुमक्खियां सोचती है ना, मधुमक्खियां सोचती है कि जब ये छाते में पूरा रस भर जाएगा तब हम आराम से बैठ करके उसके रस पिएंगे। इधर आदमी भी देखता रहता है कि कब वो रस उस छाते में पूरा हो और उस रस को झाड़ करके लाएं। ऐसे ही जिस प्रकार मधुमक्खियां एक एक पराग को चुन चुन कर लाती है और छाते में संग्रह करती है, रस बनाती है और सोचती है जब ये छत पूरा भर जाएगा, ये छाता पूरा भर जाएगा, तब हम इसको आराम से बैठकर उसका रस पान करेंगे। लेकिन वो रस पान कर ही नहीं पाता, आदमी भी देखता रहता है और जैसी तैयारी पूरी होती है आदमी सारे रस को निचोड़ के ले आता है, आग में झुलसा करके ले आता है। ऐसे ही आदमी सोचता है कि मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तब मैं भजन करूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा। अब वो आदमी अपने जीवन में कमाते कमाते 3 करोड़ रुपए कमाए। अब सोचता है कि अब मेरे जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, अब मैं बस भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, अब ये जो कमाया है उसको बैठे बैठे खाऊंगा। उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 85 वर्ष हो गई थी। ठीक से उससे चला भी नहीं जाता था। अब सोचता था जो जितनी जिंदगी बची है उसको बढ़िया से जीना है। जैसे ही वो सोच रहा है 2-4 दिन बाद मृत्यु आ गई। 2-4 दिन बाद मृत्यु आ गई। मृत्यु आई और कहती चलो अब जाने का नंबर आ गया तुम्हारा। उस आदमी ने कहा तुम कौन हो, कहां ले जाना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं मृत्यु हूं। अब जो तुम्हें उम्र मिली थी वो पूरी हो गई, अब तुम्हारे जाने की बेला है। उस आदमी ने कहा कि आजकल आधुनिक समय है, आने से पहले कम से कम कोई सूचना तो दिए होते कि मैं अमुक तारीख को या अमुक समय आने वाली, ताकि मैं तैयार रहता कि मुझे जाना है। आपने मुझे संकेत क्यों नहीं दिया? आपने मुझे खबर क्यों नहीं दिया? मृत्यु ने कहा तुम खबर की बात करते हो, मैं तो कई चिट्ठियां तुम्हारे लिए भेजा कि अब तुम सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, अब जाने की तैयारी करो, अब संसार से निवृत्ति लो। मैं चिट्ठी पर चिट्ठी भेजते भेजते तो अब वारंट लेकर आई हूं। अब चिट्ठी तो बहुत हो गई, अब वारंट लेकर आई हूं। उन्होंने कहा ये डाकिया की गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि डाकिया की गड़बड़ी, मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची है। वो आदमी क्या कहता है, डाकिया की गड़बड़ी है, आज का डाकघर में बहुत गड़बड़ी हो रहा है, मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं आई। पहले जब डाक, अभी तो कितना अच्छा समय है, मोबाइल से जैसे फॉरवर्ड करो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है कि अमुक तारीख को ये है, अमुक तारीख को वो है, तो आदमी तैयार हो जाता है, जाना है भाई अमुक तारीख को बच्चे का बर्थडे है या शादी है या ऐसे घर में फंक्शन है, तो देखता है मैसेज और निमंत्रण आया है, चल देता है। पहले समय किसी के यहाँ शादी है और फोन नहीं है
तो शादी के लिए विदेश में रहता है या कहीं अन्य प्रांत में रहता है आपके रिश्तेदार, वो चिट्ठी भेजा है। अब चिट्ठी कब पहुंची? जब शादी ब्याह हो गई तब घर में चिट्ठी पहुंच रही है। ऐसे गड़बड़ी होती थी, समय से नहीं मिलता। तो वो व्यक्ति कहता आज का डाकघर में बहुत गड़बड़ी हो रही है, डाकिया की गड़बड़ी है, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। मौत ने कहा हंसते हुए कि मेरी चिट्ठी डाकघर से नहीं आती है। उन्होंने कहा मेरी चिट्ठी डाकघर से नहीं आती है। उन्होंने कहा यदि डाकघर से नहीं आती तब कैसे आती? फिर भी मुझे नहीं मिला, फिर भी मुझे नहीं मिला। मौत ने कहा मेरी जो चिट्ठी है ना सीधा आदमी पर आता है। देखो मैं कितनी चिट्ठी भेजा हूं, तुमको गिनाता हूं। तुम ही सावधान नहीं हुए, तुम ही बेहोश होकर जीते रहे। जिस दिन तुम्हारे आंख की नजर कमजोर होने लगी, तुमको कम दिखाई पड़ने लगा, वो मेरी पहली चिट्ठी थी। मेरा संकेत था कि अब जाने की बेला आ रही, अब थोड़ा सावधान हो जाओ, मोह माया कम करो, लगाव कम करो, आसक्ति कम करो, अब मन को ऊर्ध्वगामी बनाओ। तुम सावधान नहीं हुए, चश्मे बना करके नजर आंखों में लगा लियो। कहते अभी नजर कहाँ कमजोर हुई, अभी तो मैं सब देख सकता हूं। मौत ने कहा मेरी दूसरी चिट्ठी थी जब तुमको कान से कम सुनाई देने लगा था, और मेरी तीसरी चिट्ठी थी तुम्हारे बाल सफेद होने लगे थे, वो मेरी चिट्ठी थी। और चौथी चिट्ठी थी जब त्वचा में थोड़ा थोड़ा सिकन आने लगा, हुए मेरी चौथी चिट्ठी थी। पांचवी चिट्ठी थी जब तुम्हारे थोड़ा शरीर में दर्द होने लगा, हाथ पैर में दर्द, शरीर में दर्द होने लगा, बीमारी आने लगी, तो मेरी पांचवी चिट्ठी। अब तो चिट्ठी पर चिट्ठी बहुत हो गई, तुम सावधान नहीं हो, अब मैं वारंट लेकर आई हूं ले जाने के लिए। वो व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, फिर इन रुपयों का क्या होगा? मैं सोचता था कि 3 करोड़ रुपए मेरी तमन्ना थी, अब पूरी हुई है, अब मैं इसको सुख से भोगूंगा। अब तुम कहते हो जाने के लिए, नहीं, अभी तो मैं जिया ही नहीं। उम्र भर सुख कमाकर दरवाजे से भीतर लाते रहे, उम्र भर सुख कमाकर दरवाजे से भीतर लाते रहे। कब खिड़कियों से उम्र निकल गई पता ही नहीं चला, कब खिड़कियों से उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। सुख कमा करके, एक एक चीजों का संग्रह कर करके हम अपने जीवन के समय को खोते गए, सुख से जी ना पाए। और कब खिड़कियों से उम्र निकल गई, कब अधेड़ अवस्था आ गई, कब 85 साल हो गई, पता ही नहीं चला। उस आदमी ने कहा मौत देवी तुम ऐसा करो, जो मैंने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं 1 करोड़ रुपए आप रख लीजिए। क्या कहते हैं? 3 करोड़ रुपए कमाया है, 1 करोड़ रुपए आप रख लीजिए, कम से कम साल भर के मुझे समय दे दीजिए, ताकि जो मैं इतना दिन रात मेहनत करके कमाया है इसको उपभोग कर पाऊं। मौत देवी ने कहा ये रुपयों का मैं क्या करूंगा, ये रुपए तुम्हारे मेरे लिए कागज के टुकड़े, मेरे किसी काम के लिए नहीं। वो व्यक्ति सोचा कि हो सकता है 1 करोड़ रुपए कम होगा, तो उन्होंने कहा मौत देवी साल भर का नहीं, यदि साल भर के आपके पास समय नहीं तो ये 2 करोड़ रुपए रख लीजिए और मुझे कम से कम महीना भर का समय दे दीजिए, महीना भर का समय दे दीजिए। मौत ने कहा नहीं, मैं तो वारंट लेकर आ गई हूं, मैं आती हूं तो खाली हाथ हरगिज नहीं जाती, मैं तो तुम्हें लेकर जाऊंगी, और ये 2 करोड़ रुपए तुम्हारे ये भी मेरे किसी काम के नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। अब चलो, ऐसे घड़ी पल पल घड़ी बीती जा रही तुम्हारे, अब चलो जल्दी। उस व्यक्ति ने कहा 1 घंटा समय मिल पाएगा? थक हार के मजबूर होके कहता 1 घंटा समय मिल पाएगा, ताकि मैं अपने कुछ खास खास रिश्तेदार है जाने से पहले मिल लूं। उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटा भी समय नहीं। तब अंतिम में थक हार कर कहता 2 मिनट समय मिल पाएगा। कहा जाता है कि जब इतना वो रोया गिड़गिड़ाया तो मौत को भी थोड़ा से उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है 2 मिनट
तुमको मैं देता हूँ। वो आदमी जल्दी से अपने कमरे में जाता है, कापी कलम लेता है, कापी कलम लेता है और लिखता है, कुछ शब्द लिखते हैं, दोस्तों जिंदगी के हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए देकर भी 1 घंटा नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए अपने जिंदगी के हर एक पल को बड़ी सजगता से जीना, अच्छे से जीना, इसमें लापरवाही मत करना। उतना वो लिखता है, जैसे ही कलम रखा बस उसके प्राण छूट गए। वो आदमी पश्चाताप करते हुए इस दुनिया से गया। वो संतुष्ट होकर नहीं गया। पैसा कितना कमाया? 3 करोड़ रुपए कमाए। वो पैसा भी उसको सुख नहीं दे पाया, उससे शांति नहीं दे पाया। और हम सब चाहते हैं कि जब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तब हम सुख से जिएंगे, तब हम शांति से जिएंगे। बाहर को व्यवस्थित करते करते आदमी स्वयं अवस्थित हो जाता है। बच्चों को शांत कराते कराते माँ स्वयं अशांत हो जाती है। यही हकीकत है। बच्चे पर चिल्लाते रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बच्चे मानेगा नहीं। उसको शांत कराते कराते स्वयं अशांत हो जाएंगे। बाहर की व्यवस्था पूरी करते करते तुम स्वयं अव्यवस्थित हो गए। अब जाने की बेला आ गई। सदगुरु कबीर ने कहा, अब कहाँ चले वो अकेले मीता। ऐ मित्र, तुम तो कहते थे कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना कारोबार है, इतने यहाँ वहाँ ये है वो है, इतने गिनाते थे। अब तुम अकेले जा रहे हो दुनिया से। तुम्हारे साथ में कोई संगी साथी, कोई मकान दुकान, कोई जमीन जगह, कोई रुपए पैसे, कुछ भी साथ नहीं जा रहा। सदगुरु कहते हैं, अब कहाँ चले वो अकेले मीता। ऐ मित्र, तुम अब इस दुनिया से अकेले जा रहे, तुम्हारे मित्र संगी साथी कहाँ गए। एक भजन में कितना सुंदर आया है, जो कहते थे कि हमको तेरे साथ ही मरेंगे, जो कहते थे कि हमको तेरे साथ ही मरेंगे, अब कहाँ चले गए वो, उनको आवाज मारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको ये दुनिया वालों, यम खींचता है मुझको, पकड़ो इसे प्यारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको ये दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ। वो आदमी फिर कहता है, नोटों के 20 बंडल सीने पे मेरे रख दो। वही आदमी जैसे जिन्होंने पैसा बहुत कमाया, उसका उपभोग नहीं कर पाया, तब जाति बेला कहते कम से कम मेरे छाती पर तो रख दो कि शरीर छूटते समय ये पैसे को देख सकूं कि इसी के लिए मैंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाया। कहते हैं, नोटों के 20 बंडल सीने पे मेरे रख दो, नोटों के 20 बंडल सीने पे मेरे रख दो। धनवान था मैं यारो, धनवान था मैं यारो, निर्धन न करके मारो, दुनिया से जा रहा हूँ। रोको ये दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ। मैं एक था कपड़े के मिल का मालिक, मैं एक था कपड़े के मिल का मालिक, अब तन पे 3 कपड़े, अब तन पे 3 कपड़े, इनको भी ना उतारो, दुनिया से जा रहा हूँ।
रोको ये दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूँ। वो आदमी कपड़े की मिल का मालिक था, उसके मिल में बहुत सारे कपड़े थे और उसके मिल में कपड़े का निर्माण होता था, उसके पास बहुत कपड़े थे। लेकिन अंतिम बेला में जो शरीर में कपड़े पहने उसको भी समाज के लोग उतार देते हैं। वो कपड़े भी साथ में नहीं जाता है। क्या साथ में ले जाते हैं शमशान घाट तक? उजला कपड़ा। उजली चादर मिलेगी विदाई, माया से कोई मोह न करे। गुरु देते हैं दिल से दुआएं, माया से कोई मोह न करे। माया ने तुमको अंधा बनाया और कुछ जिंदगी ने तुमको रुलाया। माया ने तुमको अंधा बनाया और कुछ जिंदगी ने तुमको रुलाया। खूब हुई तेरी जग में हंसाई, माया से कोई मोह न करे। उजली चादर मिलेगी विदाई, माया से कोई मोह न करे। तो ये उजली चादर, ये कफन, यही अंतिम बेला में उड़ाया जाता है। ये जीन्स पैंट कपड़ा और कोट कमीज, ये कुछ भी साथ नहीं जाता है। वो आदमी अंत में कहता है, मुझ पापी को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। मुझ पापी को अब तो, जीवन भर सोचता था कि मैं अब सत्संग में जाऊंगा, अब पूजा स्थल में जाऊंगा, अब मंदिर जाऊंगा, केवल सोचते 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 रह गया, वो जा ही नहीं पाया। अब उसकी अर्थी से पुकार आती है। जब चार लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, तब जब रास्ते में मंदिर दिख जाता है, तब उसके आत्मा से आवाज आती है कि मंदिर के आगे मेरी अर्थ, मुझ पापी को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। मुझ पापी को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। मंदिर के आगे मेरी अर्थी जरा उतारो, खींचता है मुझको पकड़ो इसे प्यारो, दुनिया से जा रहा हूँ। आदमी इस संसार में अकेले ही जाता है। सदगुरु कबीर देखे होंगे किसी आदमी को जीवन भर माया मोह में उलझा रहा, काम काज में उलझा रहा, कहता था कि मेरे इतनी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर इतने इतने लोग हैं जो मैं कमाता हूँ तब खाते हैं, मैं यदि सत्संग करने चला जाऊँ, मैं यदि भक्ति करने चला जाऊँ तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए अभी मैं जा नहीं सकता। जब उस आदमी का शरीर छूट गया तब सदगुरु कबीर साहब उसको कहते हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठाओ न करो घरों की चिंता। तुम जीते जी बहुत घर की चिंता करते थे, अब थोड़ा उठो, घर की चिंता, अब तुम चले गए, अब घर की चिंता कौन करेगा, तुम तो दुनिया से अकेले चले गए। उठाओ न करो घरों की चिंता, खीर खाड़ घिर पिंड समारा, सो तन लय बाहर के डारा। जो सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया का रस ले न पाया, अंतर्यम बिलारी होई धाया। कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठाओ न करो घरों की चिंता। अब तुम उठो, अब घर की चिंता करो, अब तुम्हारे जाने के बाद अब कौन तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। खीर खाड़ घिर पिंड समारा, जिस शरीर को तुम बड़े बड़े औषधि इतने
कीमती कीमती चीजें खा करके तुम इसको अमर बनाना चाहते थे, सोचते थे कि बुढ़ापा ना आए, मेरे शरीर में ऐसे ही यौवन बना रहे। आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी कर लेता है कि मेरे चेहरा में कि बुढ़ापा आ रही है, चेहरे में सिकन आ रहे, त्वचा थोड़ा कमजोर हो, इन लोगों को पता ना चले, अभी भी 40 के उम्र में भी 20 जैसा दिखे, ऐसे प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। वो केवल ऊपर ऊपर है, भीतर तो शरीर कमजोर हो ही रहा है। इसको चाहे जितने औषधि लगाओ, जितने लेप लगाओ चंदन चीर का, ये अमर होने वाली नहीं है। खीर खाड़ घे पिंड संवारा, सोतन लय बाहर के डारा। अब उस शरीर का क्या दशा हुई? उस शरीर को आप ने जिस घर को बनाया है, कहते थे ये मेरा दुकान है, मेरा चंद्रमहल है, ये लोगों को बताते फिरते थे, देखिए मैं ये मकान बना है, ये जो मार्बल लगा है ये अमुक जगह से आए, इसमें जो ये चीजें हैं अमुक जगह से आए, ये सामान जो लगा है ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए। कोई भी आ जाते थे घर, उसको पकड़ के घर दिखाते थे कि ये यहाँ से आए, ये यहाँ से, ये इसका इतना दाम, इसका इतना दाम। उस घर से तुमको अब कहाँ कर दिए परिवार के लोग? सोतन लय बाहर के डाला, अब बरामदे में लाकर लिटा दिए और घर पे फोन पर फोन कर रहे हैं कि कितनी देर है, कितनी देर। कोई रिश्तेदार कहीं दूर है तो उसके कहते हैं अब घड़ी बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है, कितना जल्दी, अब कहाँ हो तुम, कितना जल्दी पहुंचोगे, जल्दी आओ ताकि इसको अब अंत्येष्टि संस्कार के लिए ले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं सूतन लय बाहर के डारा, जो सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सिर पर तुम रच रच के एकदम संवार संवार के पगड़ी बांधते थे, वो सब शरीर, उस सिर की क्या दशा हुई? कहीं खुले में यदि ये शरीर पड़ा है तो कौवे चील उसको नोच नोच करके खा जाएंगे। यही इस शरीर की दशा होगी। जो सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जंगल लकड़ी, और हड्डियां शरीर के कैसे जल जाएगी? जैसे जंगल में आग लगती है और लकड़ियां जलती है, वैसे तुम्हारी हड्डी जल जाएगी। केस जरे जस घास की पुली, जिस केस में, जिस बाल में तुम मेहंदी लगाते थे, जिसको कलर करते थे और लोगों को धोखा देते थे, अभी हमारे बाल पका कहाँ है? अभी तो अभी काले के काले है। वो बाल की क्या दशा होने वाली है? वो बाल की दशा ये होने वाली, जैसे ही आग लगी बस घास के समान स्वाहा, एक ही सेकंड में सब स्वाहा हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संगाती। जो संगी साथी वो तुम्हारे साथ आए न साथ में जाएंगे। काहा भय दल बांधल हाथी। और कबीर साहब के समय में हाथी घोड़े, उसके समय यही गाय, यही उस समय धन हुआ करते थे। तो सदगुरु कबीर कहते थे तुम ये इतने धन जोड़ के रखे, हाथी घोड़े गाय ये जोड़ के रखो, ये भी तुम्हारे साथ में नहीं गया। अब के समय में कहना चाहिए कि पैसे तुम्हारे साथ में नहीं गया, कुछ भी साथ में नहीं गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कहीं कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। तुम दूसरों को खाली हाथ जाते हुए देख रहे हो, वो कुछ भी नहीं साथ में ले जा रहा, तुम अपनी तैयारी जाने की क्यों नहीं करते हो? जब किसी को पता होता है अमुक तारीख को शादी है, उसके 4 दिन पहले से कहीं सामान न छूट जाए, सामान पैक करके रखता है कि अमुक तारीख को शादी में जाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं एक दिन ये जाना है, ये भी निश्चित है, इसलिए जाने की तैयारी पहले से किए रहो। कब बुलावा आ जाए, जिस प्रकार मिलिट्री वाले होते, फौज वाले होते, हर समय तैयार रहता है, कब युद्ध छिड़ जाए दुश्मनों से क्या पता, इसलिए हमेशा उसकी तैयारी रहती। ऐसे ही तुम्हारी भी तैयारी हमेशा होनी चाहिए, जब बुलावा आ जाए तब जाने के लिए मुस्कुरा कर जाए। ऐसे अपने जीवन को बना कर रखे कि हंसते हुए जाए जब जाने की बेला आए। ये रोते हुए पश्चाताप करते हुए ना जाए कि हमने तो अपना काम नहीं कर पाया, मुक्ति शांति का काम नहीं कर पाया, धर्म का काम नहीं कर पाया, आत्म कल्याण का काम नहीं कर पाया, हमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, पाया ही नहीं, केवल गंवाया और गंवाया ही। केवल और समय मिल जाता, साल भर का समय मिल जाता, महीने भर का समय मिल जाता, तो मैं दुनिया वाले को दिखा देता कि इस जीवन को जिया कैसे जाता है। अब पछताए होत कहा, जब चिड़िया चुक गई खेत, जब चिड़िया चुक गई खेत। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी
कि हम सब तैयारी करते रहते हैं कि व्यवस्थित जीवन जीने की, लेकिन ये जीवन व्यवस्थित होता ही नहीं। जीवन को यदि व्यवस्थित करना है तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, अभी से तैयारी कर दो जीवन को व्यवस्थित करने की। तो हो सकता है बुढ़ापा आते आते जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। अंत में कहेंगे कि सब काम हो जाए तो होने वाली नहीं। जैसे कहावत है ना कि बाराती आई तो कोई कोमड़े की कद्दू के बीज बोए, जब चौखट पे घर पर बाराती आ गई, अब तुम बीज बो रहे हो कि फलेगा और बाराती के लिए सब्जी बनेगी। इसको तो पहले से बोकर क्यों नहीं रखे हो, जब शादी फिक्स हो गई तो कि अमुक समय तक घर में सब्जी निकलने लगे। अब जब बाराती आ गई तुम बीज बोने जा रहे हो, जब बुढ़ापा आ गई तब सोच रहे हो कि अब तैयारी करेंगे, अब तैयारी कर। पहले से ही तैयार रहो, पहले से ही अपने मन को निर्मल पवित्र कर लो, तो जाति बेला रोते हुए नहीं हंसते हुए जाओगे।